प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, दयानंद कॉलेज हिसार। आज हम हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार विषय पर अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता है जो कि लगभग आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता रही है। ये मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता है और सुनियोजित तरीके से इसको बसाया गया था और विश्व में इसका अद्वितीय स्थान रहा है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में फैलने फूलने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है और हड़प्पा नामक स्थान से सबसे पहली बार जानकारी होने के कारण इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है ये अचानक से हुई थी। सबसे पहली बार 1826 में चार्ल्स मिशोन नामक एक अंग्रेज अधिकारी हैं, उन्होंने हड़प्पा गांव में टिल्ले देखकर इसका वर्णन किया था कि संभवतः यहाँ पे किसी सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। उसके पश्चात 1856 में एक अंग्रेज अधिकारी जॉन ब्रंटन कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहा था, तो उस काम के लिए उसको पत्थरों की जरूरत थी और इसलिए उसने हड़प्पा नामक गांव के पास में जो टिल्ला था वहां से ईंटें निकालने के लिए मजदूर लगा दिए और जब यहाँ से खुदाई हुई तो विशेष प्रकार की ईंटें, बर्तन, मोहरे, खिलौने, आभूषण यहाँ से निकले हैं। तो उसने इसकी जानकारी जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है उसको दी, लेकिन लंबे समय तक यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। और उसके बाद 1921-22 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की और 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की उत्खनन कार्य किया गया और इस प्रकार से 1921-22 में यह सभ्यता प्रकाश में आती है। और उसके बाद इस सभ्यता के उत्खनन कार्य आज भी लगातार जारी है। 1300 से ज्यादा के लगभग जो स्थल हैं उनको अभी तक ढूंढ लिया गया है और अभी भी ये कार्य निरंतर जारी है। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है एक सुविकसित सभ्यता थी। तो इसके उत्पत्ति के बारे में यह मत प्रचलित है कि संभवतः जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जिसको बोलते हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से लोग आए और उन्होंने ही इसको विकसित किया, लेकिन इस मत का खंडन किया जाता है। आज देशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित है कि इस सिद्धांत को जो मानने वाले जो विद्वान हैं उसमें स्टुअर्ट पिगर, W.H. फेयर सर्विस, G.F. डेल्स, मोहम्मद रफीक मुगल आदि प्रमुख विद्वान हैं। इनका मानना है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया है। इस मत के पक्ष में उन्होंने जो विचार दिए हैं कि जिन जिन स्थानों से हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं उनमें ज्यादातर में जैसे धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी आदि से हमें निचले स्तरों से, कालीबंगा से हमें निचले स्तरों से हमें आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं और इन्हीं स्थानीय लोगों ने ही आगे चल के इन नगरों का निर्माण किया है। तो आज ये मत प्रचलन है। जो हड़प्पा सभ्यता का समय है वो लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है और अलग अलग प्रमाणों के आधार पे पहले इसका जो समय है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता था, लेकिन आज 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का समय हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है ये एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है कि उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में भगत राव, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुत्का गेंदोर तक का वो इसका विस्तार क्षेत्र रहा है। और जो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थान है भारत में उसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सुत्का गेंदोर, रोपड़, आलमगीरपुर, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा आदि प्रमुख हैं। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर जो स्थल हैं वो पाकिस्तान में चले गए और उसके बाद
भारत में खुदाई की गई और भारत में बहुत सारे स्थान ढूंढे गए हैं और उन्हीं के अंतर्गत हमें अब हरियाणा में भी इसके बहुत सारे स्थल दिखाई पड़ते हैं। इन स्थानों में राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल, ढेडाना, बाड़ू, सिसवाड़ आदि प्रमुख स्थान हैं। तो आज हरियाणा में बहुत सारे स्थान ढूंढ लिए गए हैं और आगे भी इनके उत्खनन कार्य जारी हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के हरियाणा में जो विस्तार क्षेत्र है या जो प्रमुख स्थान है वो कौन कौन से रहे हैं। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थान हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मीताथल। तो मीताथल है, ये भिवानी जिले में स्थित है और इसका जो उत्खनन कार्य है 1968 में हुआ था। और यहाँ उत्खनन कार्य से हमें जो अवशेष मिले हैं उसमें योजनाबद्ध तरीके से जो ग्रामीण बस्ती है उसके योजनाबद्ध तरीके से जो नगर है उसके बसने के प्रमाण है। और यहाँ पर भी जो नगर योजना है पूर्व और पश्चिमी दो भागों में पूरा नगर विभाजित किया गया है। यहाँ से हमें जो अवशेष मिले हैं उसमें नगर योजना, ईंट, बच्चों के खिलौने, पत्थर, मिट्टी और तांबे के उपकरण, बाट इत्यादि हमें यहाँ से प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। दूसरा जो स्थल है वो है बनावली। जो बनावली है वो हरियाणा में फतेहाबाद जिले में स्थित है। घग्गर नदी के तट पर स्थित ये स्थल है और इस स्थल से हमें इस स्थल का जो उत्खनन कार्य है 1974 में इसका उत्खनन हुआ था। और यहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता का समय है वो 2300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पे नगर की बसावट के प्रमाण हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों की तरह से जो नगर योजना है उसमें पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में नगर विभाजित है। और यहाँ से जो उत्खनन कार्य में जो अवशेष मिले हैं उसमें ईंटें 1:2:4 में हमें यहाँ पे मिलती हैं। नगर योजना के पूर्ण प्रमाण हमें मिलते हैं। और यहाँ से जो मिलने वाले अवशेष हैं उनमें जो सबसे प्रमुख हैं वो है खिलौना हल। बच्चों के द्वारा जो खिलौना हल है वो बनाया हुआ यहाँ से हमें मिलता है। मिट्टी के बर्तन, चूल्हा, तंदूर, बाट, आभूषण, पशुओं की हड्डियां इत्यादि हमें यहाँ से उत्खनन से प्राप्त हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण स्थल यहाँ है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हिसार जिले में स्थित है और ये लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता में ये जो प्रमुख 5 बड़े बड़े नगर हैं उनमें से एक है, भारत का सबसे बड़ा नगर है। और जो ये राखीगढ़ी नगर है ये 7 जिलों में विभाजित था, दृष्टवती नदी के तट पर स्थित था। और इस नगर का जो उत्खनन कार्य है, इस स्थान का जो उत्खनन कार्य है वो 1997 में आरंभ हुआ था और अलग अलग चरणों में ये चल रहा है। लगभग अभी तक भी इसमें उत्खनन कार्य जारी है। और यहाँ से कुछ विशेष प्रकार के प्रमाण हमें मिलते हैं जिसमें नगर योजना, सुरक्षा प्राचीर, ईंट, बर्तन, बच्चों के खिलौने, बाट, चूल्हे, तंदूर, पशु पक्षियों की हड्डियां। और जो सबसे विशेष है कि यहाँ से हमें एक जो स्केलेटन है उसके प्रमाण भी हमें यहाँ से, अस्थि पंजर है उसके भी यहाँ से हमें प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो राखीगढ़ी है वो एक प्रमुख स्थान है और इस स्थान को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा भिरडाना। भिरडाना फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरा स्थल है और ये लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। और 2003-4 में इसका उत्खनन कार्य आरंभ हुआ था। और यहाँ से उत्खनन से हमें ठाकरा संस्कृति, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और जो विकसित हड़प्पा सभ्यता, 3 संस्कृतियों के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। और इस उत्खनन कार्य में हमें यहाँ पे नगर योजना, मिट्टी के बर्तन, कच्ची ईंटें, खिलौने, हड्डियां प्राप्त हुई हैं। और जो सबसे विशेष है यहाँ पे कि जो गर्त निवास है, भूमि के अंदर गड्ढे खोद कर रहने के घर बनाने के प्रमाण हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रमुख स्थान हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कुणाल। जो कुणाल है ये भी फतेहाबाद जिले में रतिया तहसील में स्थित है। एक छोटा सा पूरा स्थल है, 3 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। और यहाँ से भी हमें
हाकड़ा, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण हमें मिलते हैं। और यहाँ पर नगर योजना, आभूषण, मोहरें, खिलौने, चूड़ियां इत्यादि प्रचुर मात्रा में हमें दिखाई पड़ते हैं। और इस नगर की भी विशेष, इस स्थान से भी जो विशेष है हमें, वो गर्त निवास के यानी भूमि के अंदर गड्ढे बना के रहने के प्रमाण हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य स्थान है बाड़ू। बाड़ू कैथल जिले में स्थित है। 1977 में 77 में यहाँ पे उत्खनन कार्य हुआ। 15 चरणों में यहाँ पे उत्खनन कार्य होता है। और इस नगर से भी हमें जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है उसके प्रमाण मिलते हैं। मृद भांड, मोहरें, हड्डियां, मोहरें, मणके इत्यादि प्रचुर मात्रा में हमें यहाँ पे सामग्री है उत्खनन कार्य से हमें दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से एक अन्य पुरास्थल है भगवानपुर। भगवानपुर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस नगर, इस स्थान का जो उत्खनन कार्य है 1975-76 में किया गया। और यहाँ पे उत्तर हड़प्पा संस्कृति और पीजीडब्ल्यू चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ पर हमें पक्के भवन, पक्के घरों के चूल्हे, तंदूर, मिट्टी, कांसे की बर्तन और नगर योजना के प्रमाण हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से हरियाणा में जो अन्य प्रमुख स्थान हैं उनमें दौलतपुर, सिसवाल, परमाणा, बादली, गिरावड़, खानक आदि अन्य बहुत से स्थान हैं कि जहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है हरियाणा में उसका बहुत विकास था। और एक विस्तृत क्षेत्र में घग्गर, सरस्वती, दृष्टवती, हाकड़ा आदि नदियों की घाटियों में फैली हुई थी। तो इस प्रकार से ये इसका हरियाणा में विस्तार था। अब हम बातचीत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसमें सब आगे है नगर योजना कि जो हड़प्पा सभ्यता है एक नगरीय सभ्यता है कि हमारे पूर्वज लगभग आज से 5000 नगरों में रहते थे। और नगर योजना में जो उनकी मुख्य विशेषता थी कि वो लोग पूरे योजना अनुसार नगर बसाते थे। और पूरे नगर की जो योजना है कि पूरा, अगर हम टीलों को देखते हैं कि 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग है उसको सिटाडल या दुर्ग के नाम से जाना जाता था, जो कि शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा। और जो पूर्वी भाग है उसको आवासीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, निचला नगर के नाम से जानते हैं। और पूरे नगर के चारों तरफ है सुरक्षा प्राचीर बनाई जाती थी। और पूरे नगर में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सड़कें हैं वो बनाई जाती थी। और नगर के चारों तरफ है सुरक्षा प्राचीर में गेट बनाए जाते थे। तो इस प्रकार की नगर योजना हरियाणा में भी जितने भी स्थानों से उत्खनन कार्य हुआ है, राठीगढ़ी, भिरडाना, कुणाल, मिताथल, बनावली इत्यादि, लगभग सभी जगह इसी प्रकार के प्रमाण हमें मिलते हैं। सड़कें, नगर योजना की जो अगली विशेषता है कि हर स्थान से हमें ना एक नगर योजना होता है, पूरे नगर के अंदर सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिखाई पड़ती हैं। और चलने वाली हमारे लगभग इनको अपने आप साफ कर देती थी। सड़कें 18 से 20 फीट के लगभग चौड़ी होती थी। और सड़कों पर सफाई का विशेष ध्यान है रखा जाता था। सड़कों के किनारे पे गड्ढे खोदे जाते थे कि जिनके अंदर कूड़ा कचरा डाल दिया जाता था। इस प्रकार से सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पे था। नालियों की व्यवस्था, नगर योजना में जो अगली विशेषता थी कि पानी की निकासी के लिए घरों से छोटी नालियां निकलती थी और ये नालियां आगे बड़े नाले में जाके गिरती थी। और जो बड़ा नाला है मुख्य नाले में गिरती थी और उसको नगर से बाहर ये पानी कहीं जाता था। और जो नालियां हैं 9 इंच से 12 इंच तक चौड़ी होती थी और लगभग 1 फीट के लगभग गहरी होती थी। और जो मुख्य नाला है वो लगभग 5 फीट तक गहरा होता था। और जो नालियां हैं ये खुली और ढकी हुई दोनों प्रकार की होती थी। और अगले जो नगर योजना की विशेषता थी भवन की, हड़प्पा सभ्यता में हरियाणा के अंदर भी हमें बड़े पैमाने पर भवनों के प्रमाण मिलते हैं। जो भवन है उसमें आवासीय भवन है जो रहने के लिए हैं, उनमें 3 से 4 तक कमरे होते थे। खुला आंगन, रसोई, स्नान घर होता था। और घरों के अंदर रोशनी का, हवा का पूरा ध्यान रखा जाता था। खिड़की दरवाजे, रोशनदान है वो प्रयोग में लाए जाते थे। और इन घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पे न खुलकर वो गलियों में अंदर खुलते थे। तो इस प्रकार की नगर योजना के प्रमाण हमें हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थानों से मिलते हैं। अगला जो विशेषता है सामाजिक जीवन कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जीवन है वो भी नगर योजना की तरह से ही कुछ कोटि का था। कि जो समाज है
वो संभवतः जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि समाज शासक वर्ग, व्यापारी, व्यवसायी वर्ग, शिल्पी वर्ग और कृषक मजदूर के तौर पे बटा हुआ होगा, क्योंकि जो खुदाई से प्राप्त जो नगरों के प्रमाण है कि उनमें हम मकानों की बनावट देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि की जान को नहीं पढ़ सके हैं। तो इसलिए उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो समाज है वो मातृ प्रधान रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से मोहरों पर हमें ज्यादातर नारियों की मूर्तियां मिलती हैं कि संभवतः नारियों का विशेष स्थान वहां पे रहा होगा। खान पान में वो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के रहे होंगे। शाकाहारी के तौर पे गेहूं, जौ, चावल, फल, सब्जियां, मक्का, उड़द, इस प्रकार के अनाज के दाने हमें उत्खनन से मिलते हैं कि सिल बाट चूल्हे के प्रमाण हमें मिलते हैं कि जिससे कि ऐसा लगता है कि वो इनका खान पान के तौर पर इनका प्रयोग करते रहे होंगे। मांसाहारी के तौर पर भेड़, बकरी, मछली, सुअर, मुर्गे इत्यादि की हड्डियां हमें चूल्हे से भी मिलती हैं, राख में मिलती हैं कि संभवतः उनका प्रयोग भी वो मांस के लिए प्रयोग में करते रहे होंगे। तो यहाँ पे चक्की, तंदूर, चूल्हे, ये सिलबाट, ये हमें प्रचुर मात्रा में उत्खनन से मिलते हैं कि जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग भोजन पकाकर खाते रहे होंगे। उनका पहनावा है वो भी साधारणतः सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वो कपड़े पहनते रहे होंगे। हमें चरखा, टकलियों के प्रमाण मिलते हैं। हमें बनावली, मिथाथल, राखीगढ़ी में हमें तांबे, हाथी दांत की सुइयां प्राप्त हुई हैं। बर्तनों के, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर कपड़े की छाप मिलती है कि जिसको देखकर हमें ऐसा लगे संभवतः वो कपड़ा बनाना जानते थे और इनका प्रयोग वो करते रहे होंगे। आभूषण में वो सोने, चांदी और तांबे के आभूषण धारण करते रहे होंगे। हमें राखीगढ़ी से, बनावली से, बिरडाना से, बालू से, विभिन्न स्थानों से हमें सोने चांदी के और इनके प्रमाण मिलते हैं। और वो लोग सजने संवरने के लिए चूड़ियां, कड़े, कंगन, हार, पायजेब, अंगूठी इत्यादि प्रयोग में लाते रहे होंगे। ऐसे हमें बहुत से प्रमाण हरियाणा के विभिन्न स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। और उनका जो मनोरंजन का साधन है, नृत्य, संगीत और शतरंज जैसा खेल शायद वो कोई खेलते रहे होंगे। तो इस प्रकार के प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। तो इस तरह से उनका सामाजिक जीवन भी उच्च कोटि का रहा होगा। धर्म के बारे में भी हमें जानकारी उत्खनन से प्राप्त होती है कि वो लोग मातृदेवी की पूजा करते रहे होंगे। कि उत्खनन में जो हमें मोहरें मिली हैं कि ज्यादातर मोहरों के ऊपर ना महिलाओं की मूर्तियां हैं कि जिसको देखकर ऐसा संभवतः है वो मातृदेवी जैसी कोई पूजा करते रहे होंगे। जल की पूजा के भी प्रमाण है हमें, जैसे मोहनजोदड़ो से हमें प्रमाण मिलते हैं विशाल स्नानागार के। एक सील के ऊपर हमें पशुपति शिव के प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार से वृक्ष पूजा, विभिन्न पशु पक्षियों की पूजा, जैसे पीपल, बबूल, नीम, खजूर आदि ऐसे वृक्ष हैं जो उनकी मोहरों पर मिलते हैं कि जिनको देखकर लगता है संभवतः ये उनका कोई पूजनीय वृक्ष रहे होंगे। ऐसे पशु पक्षी हैं, मोहरों पर उनको विशेष स्थान दिया गया। बैल, हिरन, गेंडा, बाघ, नाग आदि की संभवतः ये भी उनके देवी देवता के तौर पर उनकी पूजा करते रहे होंगे। इसी प्रकार से हरियाणा से हमें विभिन्न स्थानों से हमें मृतक संस्कार के प्रमाण मिलते हैं कि संभवतः वो लोग संस्कार 3 प्रकार से करते होंगे कि शवों को जलाना, उनका अंतिम संस्कार करना, शवों को दफनाना और आंशिक तौर पे उनका संस्कार, यानी पहले संभवतः वो खुले में डेड बॉडीज को डालते होंगे और फिर जब वो अस्थि पिंजर है उनको दफना दिया जाता रहा होगा। तो इस प्रकार से उनका जो धार्मिक जीवन है उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। अब हम बातचीत करते हैं आर्थिक जीवन की कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं कि उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि रहा है। कि ऐसे हमें बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जैसे बनावली से हमें खिलौने हल के प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार से राखीगढ़ी, बिरढ़ाना, कुणाल, बाड़ू, सिसवाल, मिताथल यानी लगभग सभी स्थानों से हमें विभिन्न फसलों के जैसे गेहूं, चावल, जौ, मटर, राई, बाजरा, तरबूज आदि के बीज मिलते हैं कि संभवतः इनका वो खेती करते रहे होंगे। हल बैल के द्वारा वो लोग खेती करते रहे होंगे। जैसे बिरडाना, जैसे हमें बनावली से खिलौने हल के प्रमाण मिलते हैं, ऐसे कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार से हमें लोथल से हमें अन्नागार के प्रमाण मिलते हैं कि संभवतः प्रचुर मात्रा में खेती की जाती रही होगी। ऐसे ही मोहरों के ऊपर हमें बैल के, कुबड़ वाला बैल है उसके प्रमाण मिलते हैं।
बच्चों के खिलौने हैं, बैलगाड़ियां, वो हमें मिलती हैं कि जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं वो लोग खेती करते रहे होंगे। दूसरा मुख्य व्यवसाय उनका समुदाय पशुपालन रहा होगा। भेड़, बकरी, गाय, बैल, गधे, कुत्ते, सुअर आदि हमें उसके हड्डियां मिलती हैं, मोरों पर उनके अंकन मिलते हैं कि संभवतः इन पशु पक्षियों का प्रयोग वो लोग आवागमन के लिए, यातायात के लिए, कृषि के लिए और भोजन आदि के तौर पे करते रहे होंगे, तो उनका मुख्य व्यवसाय रहा होगा। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के शिल्प व्यवसायों की भी उनको जानकारी रही होगी। कपड़े बनाने का व्यवसाय, जैसे बहुत से स्थानों से हमें तकली, चरखे के, सुइयों के प्रमाण मिलते हैं। बर्तनों के ऊपर हमें कपड़े की छाप मिलती है, मोहरों के ऊपर हमें इसके अंकन मिलते हैं। इसी प्रकार तो जिससे हम कह सकते हैं उनका रहा होगा। बर्तन बनाने का व्यवसाय, मिट्टी के और कांसे के बर्तन हमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, किसान होता है, ये भी मुख्य व्यवसाय रहा होगा। इसी प्रकार से ईंट बनाने का व्यवसाय, यानी मिट्टी की ईंटें हमें 1:2:4 में मिलती हैं, कि ये व्यवसाय भी प्रमुख रहा होगा। इसी तरह से जो आभूषण बनाने का व्यवसाय, सोने चांदी के आभूषण मिलते हैं, मणके बनाने का व्यवसाय है, मिट्टी की चूड़ियां मिलती हैं, बच्चों के खिलौने बनाने का व्यवसाय, यानी इस तरह से विभिन्न प्रकार के व्यवसाय भी वो लोग करते रहे होंगे। तो ये उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा होगा। इसी तरह से वाणिज्य व्यापार भी उनका प्रमुख व्यवसाय रहा होगा, आर्थिक जीवन का आधार रहा होगा। यानी बहुत सी सामग्री ऐसी है कि जो हमें मिस्र में, मेसोपोटामिया के से भारत में मिलती है, और भारत की वस्तुएं वहां पे मिलती हैं। और लोथल से जो बंदरगाह के प्रमाण हैं, मोहरों पर जो पाल वाले जहाज के प्रमाण हैं, तो ये सब दिखाते हैं कि संभवतः विदेशों के साथ इनका व्यापार रहा होगा, और स्थानीय स्तर पर एक नगर से दूसरे नगर में वो लोग जरूरत की और घरेलू प्रयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान करते रहे होंगे। जैसे खेतड़ी से तांबा, कोलार से सोना आदि ये आपस में आदान प्रदान करते रहे होंगे। और इनका जो विनिमय का जो साधन है वो बाट बटकरे रहे हैं, वस्तु विनिमय के आधार पर वो लोग करते हैं। और जो बाट है हमें राखीगढ़ी से, भिरडाना से, कुणाल से, विभिन्न हरियाणा के स्थानों से हमें बाट मिलते हैं। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 अनुपात में हमें इस तरह के बाट मिलते हैं। और यातायात के तौर पे वो लोग पशु पक्षी, बैलगाड़ी और नावों का प्रयोग करते रहे होंगे। तो इस तरह से ये उनके आर्थिक जीवन का आधार रहा होगा। अब हम बातचीत करते हैं कि जो इतनी विकसित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, कि उसका पतन कैसे हुआ होगा। कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अगर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750 के बीच में जिसका समय माना जाता है, कि 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये हड़प्पा सभ्यता के जो सुविकसित नगर हैं, भारत के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी इनके जो नगर हैं ना, वो खंडरों में तब्दील हो गए हैं। तो इसके पतन के लिए अनेक कारण माने जा सकते हैं। उत्खनन से हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जैसे बाढ़, कि नदी घाटियों में फलने फूलने के कारण ये लोग ये जो नगर हैं विकसित हुए थे। और संभवतः इन्हीं नगरों ने, इन्हीं नदियों ने ही बाढ़ आने के कारण इन नगरों को नष्ट कर दिया होगा। ऐसे ही भूकंप की संभवतः इस क्षेत्र में भूकंप आते रहे होंगे, कि जिसके कारण से नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो गए, नदियों का पानी है खेतों में घुस गया होगा, नगर हैं वो नष्ट हो गए होंगे, जिससे उनका उद्योग व्यापार नष्ट हो गया होगा। और इस तरह से ये नगर हैं नष्ट होने आरंभ हो गए। कि नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तित करना, कि जो ये नगर है मुख्य तौर पे नदियों के तट पर स्थित थे। सिंधु, रावी, घग्गर, सरस्वती, दृष्टि, हाकड़ा, हरियाणा के अंदर अगर हम बातचीत करते हैं, कुणाल, भिरडाना, राखीगढ़ी, ये सरस्वती और उसकी सहायक नदियों घग्गर, हाकड़ा के तटों पर स्थित है। आज जो ये नदियां हैं सूख चुकी हैं, यानी इस क्षेत्र के अंदर ये नदियां ना के बराबर हैं। तो जिसके कारण से होता है कि उस समय भी नदियों ने मार्ग बदल लिया हुआ होगा, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण से ये नदियां सूख गई होंगी, और धीरे धीरे जो ये नगर थे वो खाली होने आरंभ हो गए। और इस प्रकार से जो ये सुविकसित नगर थे वो लगातार खंडरों में परिवर्तित हो गए, और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये पूरी तरह से समाप्त हो गए। नेक्स्ट है महामारी, कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः कोई भयंकर महामारी फैल गई होगी, कि जिसके कारण से बड़ी संख्या में लोग हैं वो मारे गए होंगे, और धीरे धीरे लोगों ने इन नगरों को खाली करना आरंभ कर दिया होगा, और धीरे धीरे ये नगर खंडरों में तब्दील होने आरंभ हो गए होंगे। तो ये भी एक कारण रहा होगा। फिर है बाह्य आक्रमण,
कि हड़प्पा सभ्यता पे संभवतः किसी विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया होगा कि जिसके कारण से धीरे धीरे जो ये नगर हैं वो खाली होने आरंभ हुए हो गए होंगे और इस प्रकार से 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये समाप्त हो गए हैं। प्रशासनिक स्थिरता यानी प्रशासनिक कमजोरी कि हड़प्पा सभ्यता आरंभ में प्रशासनिक तौर पे विकसित रही होगी कि इसमें एक सुनियोजित नगर योजना, नगर की बनावट बसावट है, नाली व्यवस्था, सड़कें, ईंटों का आकार, बाट, सब चीज पूरी तरह से नियोजित तरीके से बनाई जाती थी। लेकिन 1800 ईसा पूर्व के बाद से अगर हम देखते हैं कि इन नगरों में ना पतन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। किस संबंध में जो नगरों का नियोजन है वो डिस्टर्ब होना आरंभ हो गया, ईंटों का आकार है वो डिस्टर्ब होना आरंभ हो गया है, नापतोल है उसमें भी गड़बड़ होनी आरंभ हो गई है। यानी स्थिरता आने के कारण से कहीं ना कहीं जो नगर योजना है वो डिस्टर्ब रही होगी और इस प्रकार से उनका कृषि, उद्योग, व्यापार उस पर भी उसका असर हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता है प्रशासनिक कमजोरी के कारण से वो नष्ट होने के कगार पे आ गई। तो इन सब कारणों के कारण से, इन सब कारणों से हम देखते हैं कि 1500 ईसा पूर्व तक आते आते जो सुविकसित सुनियोजित नगर थे वो खंडरों में तब्दील होना आरंभ हो गए। तो इस प्रकार निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है जो लगभग 5000 साल पुरानी एक सुनियोजित तरीके से बसाई गई सभ्यता थी। ना केवल भारत में बल्कि हरियाणा में भी इसके बड़े बड़े नगर थे जिनमें राखीगढ़ी जैसा सबसे बड़ा भारत का जो नगर है और जो हड़प्पा सभ्यता के 5 प्रमुख नगर हैं उनमें से एक बड़ा नगर हरियाणा में हमें दिखाई पड़ता है, जिसको आज विश्व विरासत स्थल के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि हमारे पूर्वज आज से 5000 साल पहले भी सुनियोजित नगरों में रहते थे और उनकी जो नगर योजना है वो पूरी दुनिया में अद्वितीय थी, उसका कोई बराबरी नहीं थी। जल निकासी का उनका कोई किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज भी उनकी जो जल निकासी है ना आज से भी बेहतर है। उनके ईंटों का आकार, सड़कें, हर प्रकार से वो नियोजित तरीके से बसाए जाते थे। लेकिन 1500 ईसा पूर्व तक आते आते जो ये नगर हैं पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। तो ये हरियाणा में जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें लगातार उत्खनन कार्य आज भी जारी है और भविष्य में और ज्यादा स्थानों को ढूंढा जाने की संभावना है और संभवतः आगे चल के हरियाणा का जो इतिहास है और ज्यादा विकसित होने के आसार हमें दिखाई पड़ते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है हरियाणा के लिए एक बहुत ही उसके लिए अध्ययन का क्षेत्र बनने जा रहा है। तो इसी के साथ ही अपना ये व्याख्यान समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।